टी पॉट। एक होता है कि आप, हाँ, एक आप होता है कि करूँ चालू चालू है ना। हाँ, ये इसको कहा क्या जाता है इस आर्ट को, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, सिरेमिक मीडियम है, सिरेमिक सिरेमिक मीडियम है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक होता है कि आप सजाने के लिए, सजाने के पर्पज से, और एक होता है फंक्शनल यूज के पर्पज से। तो हम मतलब वो भी यूज के लिए है, लेकिन अच्छा, इसको हम आर्ट में कैसे मतलब वो कन्वर्ट कन्वर्ट करें। करें। ठीक है कि मतलब हमको हैंडल करना है, अक्सर वैसा आप अक्सर उस टाइप पाएंगे। से होते हैं जी। जैसे कि आप तो वीडियो हमको में देख सकते हो। इजली इसको पकड़ने के लिए ये हैंडल। हैंडल बनाया जाता जी। है अलग से। और ये एक आपका एक तरीके से आर्ट वर्क भी है, मतलब कुछ तो ये आर्ट एक प्रकार फिगरेटिव। से इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, जिसमें इंसान को सिर्फ अपन को एक प्रकार से सिर्फ समझाना ही होता है, जी जी जिसमें आप कैपेसिटी बना करके दिखा सकते हैं। जी। आइए। हाँ। भैया नमस्कार। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपको इस सब के पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इंस्पिरेशन आप करते जाइए, मतलब सिरेमिक, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं। तो ये आर्टिस्ट होते हैं, तो हमने आर्ट मतलब साढ़े 6 साल पूरा ये करके आए हैं। तो एक होता है कि मतलब डेवलप करना है। अभी अभी ऐसा नहीं है कि हमको सीखना है, डेवलप करना है। मतलब हम कुछ आजकल तो सोशल मीडिया है, तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और बाकी बस अपने काम के थ्रू थोड़ा 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 आप प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का काम आप देखें और डायरेक्ट उसको अपने, वैसा नहीं, नकल जैसा नहीं। मतलब धीरे धीरे आप मतलब उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस आप। आपने जब पढ़ाई की जैसे 12th हुआ, ग्रेजुएशन कुछ हुआ जी होगा, जी जी। है ना? तो उसके बाद ये कब से लगा कि मतलब अब इसी फील्ड में जाना ट्वेल्थ है? के बाद मैम क्या हुआ कि ट्वेल्थ के बाद वैसे बेसिकली मेरा मास्टर बी एच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो सेरामिक्स नहीं है, इस मीडियम से नहीं हूँ मैं। अच्छा। मेरा स्टोन से है, स्टोन से है। और लेकिन जस्ट पास आउट होने के बाद मैं जयपुर गया था एज ए जॉब के लिए, क्योंकि उसके बाद तो लोग चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जॉब हो। लेकिन वहाँ पे जो स्टूडियो, मतलब वैसा कहीं नहीं, कंपनी वगैरह नहीं, स्टूडियो था। तो वहाँ पे क्या था, दो भाई थे, एक स्टोन में करते थे, एक सेरेमिक में। तो मैं स्टोन के लिए गया था। स्टोन के साथ साथ मैं क्या करता था कि क्योंकि रुचि हमारी फिर इसमें चली गई, कि मतलब ये ऐसा मीडियम है कि आप बनाइए और रिजल्ट आपके सामने है। और स्टोन का क्या होता है कि लॉन्ग प्रोसेस होता है, आप बनाइए बाद वो आपका रिजल्ट सामने आता है। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे वो बढ़ा। फिर यहाँ पे इसको कैंप। सीखने में आपको वहाँ कितना टाइम लगे? वहाँ पे देखिए मैम, किसी ने सिखाया नहीं। मतलब देखे तो वहाँ पे ऐसा कुछ था कि इसके कलरिंग के बारे में हमको नहीं सिखाए। तो इस वजह से थोड़ा समय फिर अपना माइंड डाइवर्ट किया, क्योंकि हमारी पूरी मतलब इसमें मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो मैं स्टोन कार्विंग करता था, क्योंकि जॉब करना है। तो वहाँ पे आपको फ्री इतना नहीं कर सकते। रात में मैं 10-11 बजे से बैठता था मिट्टी लेकर के ड्राइंग के लिए, पूरे 4 बजे तक, सुबह भोर तक मैं करता था। क्योंकि एक होता था, जुनून था कि मतलब मुझे इस मीडियम में करना है, कोई सिखाए चाहे नहीं सिखाए, और इसमें बेहतर करना था। तो मैं सेरामिक आर्टिस्ट से क्या मतलब अलग करूं, मतलब इस फील्ड में अगर आ रहा हूँ तो लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे क्या अलग करूँ कि मतलब लोग पूछेंगे कि आप स्टोन से सीधा सेरेमिक में आए हैं, तो क्या अलग कर रहे हैं। तो मिनिएचर है हमारा, मिनिएचर। तो वहाँ से मैं शुरू किया कि मतलब ये मिनिएचर हैंडलिंग हर कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो इससे भी काफ़ी मतलब, ये तो अभी कुछ नहीं देखा आपने, कलरिंग का भी है उसमें। उसका कैप है, और लीड है, हैंडल है, वो सारा मतलब वो एक अपना कलेक्शन बना के रखा हूँ। भैया हम तो यहाँ पे जैसे कि आज हमको मौका मिला ये सब चीज़ें देखने का, जी जी और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आप सेल भी करते होंगे जी लोगों तक। जी तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अब हर कोई तो विज़िट नहीं कर पाता जी। होगा, नहीं, तो वो आप लोगों से रीच आउट कैसे कर सकते हैं? अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल यहाँ पे आते हैं लोग। अच्छा, विज़िट करने सेरेमिक के लिए। स्टूडियो लोग ढूंढते हैं ओके। जहाँ। सोशल मीडिया अकाउंट आप बता सकते हाँ, हैं? आपका हाँ बिल्कुल। अकाउंट कि हम जिससे रीच हम आउट लोगों को कैसे बता कर सकें सकते कि हैं हाँ, आपको? रवि कुमार नाम से है आप। रवि जी, कुमार रवि कुमार नाम से। इंस्टाग्राम। जी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसी नाम से है।
तो आप वहाँ पे यूट्यूब वगैरह आपका नंबर बता दीजिए। 8305147952 तो आप परचेजिंग के लिए हम ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कांटेक्ट करिए, वो तो मैम हैं, वो प्राइसिंग का तो उनका रहता है, बाकी काम का तो हम लोग यहाँ पे वैसे भी ऑर्डर लोग देते हैं, ऑर्डर पे कस्टमाइज कर जी जी अपने हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और अब आप अपना परिचय पूछा और यहाँ किस जगह से हैं, इस अच्छा। स्थान से पूरा बता दिया। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं यूपी जौनपुर ज़िला से हूँ। जौनपुर से बीएचयू से मास्टर और बैचलर जो हमारा वहाँ से कंप्लीट हुआ है 2013 में। क्वेश्चन और है सर जी कि ये बताइए कि आपने अभी अभी तक क्या क्या बनाया है और उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या क्या अभी तक बनाया हुआ है। तो वैसे अभी तो ऑर्डर वर्क चल रहा है, ये जो सेरेमिक का जो टी पॉट है जी ये ऑर्डर वर्क था। मिट्टी का बना जी है कि हाँ, सेरेमिक मीडियम में हाँ ये बना है। अ, और ये हाई टेम्परेचर फायर किया गया है। अच्छा ये जो जो गाय बनी हुई है हमारी तो ये यहाँ के एक लोकल आर्टिस्ट हैं, उनका मतलब यहाँ पे जितने भी आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 आर्टिस्ट हैं, 4 लोगों का अलग-अलग स्टाइल में काम है। तो ये हमारा बनाया है आपने जी, जी। तो इसको इतना छोटा बड़ा तो ठीक है चल जी, जाए जी, लेकिन बिल्कुल। इतने छोटी किस तरीके से कैसे इसका ढक्कन भी खुलता है ये तो जी, ओपन भी हो जाता है तो क्या ये इसका तो सारा ही यही तो मैं आपको बताया इंटरव्यू में कि ये हम मतलब इस मीडियम में अगर और कुछ अलग करना है, जी तो मतलब अलग हमारा करने का यही है कि लोग मतलब शॉक्ड हो जाएँ, आपने इसको कैसे बनाया? और वो छोटे व्हील पे नहीं बनाया हूँ। ये देखा जाए तो ये छोटे व्हील पे बनाया नहीं है, वो बड़ा जो व्हील है वहाँ पे, उस पे बनाया हूँ। तो इसका पहले थ्रोइंग करते हैं, उसके बाद ये इसका हैंडल लगाते हैं, स्पाउट भी लगाते हैं, हाँ प्रॉपर होल होता है जी, प्रॉपर होल होता है और इससे नहीं तो जितना बारीक होल कैसे हाँ, बारीक होल तो आप बारीक होल जी, ठीक तो हाँ, उससे क्या है कि मैं आपको इसकी सुरक्षित भी रखना है जी, उसको जी बारीक होल और भी करना तो ये उसे चटकने का या जी, कुछ भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये इसमें क्या है 1 ड्रिप वाटर भी अगर लग जाता है तो ये ऐसा क्ले है, ये पोर्सिलेन क्ले है, ये अलग क्ले है। ये स्टोन वेयर बोलते हैं, ये पोर्सिलेन बोलते हैं। हाँ ये थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब मिट्टी ऐसा है कि पानी में घुलता है बहुत जल्दी। इसलिए इसको केयर करना बड़ा मुश्किल क्योंकि ये फिंगर में ऐसे ही नहीं आता है। हाँ तो इसकी फिनिशिंग और इसका पूरा वो हैंडल वगैरह सब हाँ कुछ हैंडल वही प्रॉपर तो यही है मेन तो हमारा। हैंडल और उसमें कुछ स्पाउट भी है हाँ इसका लीड भी ढक्कन भी है। होना जी, उसका जी, ढक्कन जी। तो ये बहुत सारा मतलब बारीकी पूरा बिल्कुल बहुत बारीकी जी, से जी। करना पड़ता होगा जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसको इसीलिए पकाना भी पड़ता है हाँ, तो उसको पकाने के बाद भी फाय देखना पड़ता है कि गायब नहीं हो जाए कहीं हाँ, ये तो कहीं इसका इसको इसका वैसे भी एक अगर कैप भी अगर खो गया तो ये आपका सेट सेट आपका बेकार हो खराब हो जाएगा जाता है। तो कई सेट्स ऐसे हैं कि हमारे जो खराब हो गए हैं। जैसे जो नहीं जानते हैं केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसे ही अगर यहीं पे गिर जाए तो आप ढूँढना मतलब मुश्किल हो जी जाता है। तो कई सेट्स हमारे ऐसे ही मतलब खराब हो चुके हैं। इसका जो है नहीं है हाँ, जी, जी, वही जी। तो सबसे काफ़ी छोटा प आपका यही दिख रहा है यहाँ पर जी, जी। अभी मैंने देखा तो हाँ, हाँ। आपका ये बहुत बारीक बिल्कुल सबसे छोटा जी, है जी। तो इसमें यही यही है कि इसका सेट इसी वजह से हाँ ये टूट गए हैं। जी तो ऐसे ही मतलब जैसे आते हैं ना हम्म, वो नहीं समझने वाले तो ऐसे ही मतलब हाथ से छूट गया तो इसका वो टूट जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसका ढक्कन है। जी, केतली वाला ये जो ऑर्डर का बनाया है तो ये आपका इतना देखा है जी, तो इसको देख के तो वास्तविक ही लगता है कि आपने बहुत बारीकी से मेहनत की है जी, जी। और इसमें रियल में बहुत मेहनत की और सहयोग भी लिया होगा थोड़ा बहुत लेकिन सबसे पहले तो यही है कि बहुत मेहनत दिख रही है आपकी कि बारीकी कार है सबसे जो बारीकी से मेहनत की वो बहुत आपकी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है जी, जी। थैंक यू आपको इतना